हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं निर्देश। तो ज्ञानवापी डिस्प्यूट मामले में आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। बनारस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला अदालत है, उसने हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला देते हुए ये कहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित जो व्यास जी का तहखाना है, अब वहाँ पर जो हिंदू आस्था रखने वाले लोग हैं वो पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और 7 दिनों के अंदर जिला प्रशासन इस आदेश का पालन करे, ऐसे आदेश भी जिला प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए हैं। ठीक है। तो क्या है ये ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट, क्या है ये व्यास जी का तहखाना, और अभी हाल ही में एएसआई ने जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है, क्या फैक्ट उसमें जो है दिए गए हैं, क्या खुलासे उसमें किए गए हैं, इन सबको हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई व्यास जी का तहखाना क्या है, जिसके बारे में आज इतना कुछ डिबेट हो रही है, जिसके बारे में फैसला आया है, जिसके बारे में लोग आज इतना कुछ बात कर रहे हैं। तो बात करें व्यास जी के तहखाने की, तो व्यास जी का जो तहखाना है ये बिल्कुल ज्ञानवापी मस्जिद के सामने स्थित है। ये आप रेड मार्क में जो एरिया देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड व्यास जी का तहखाना। ठीक है। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने की जो परमिशन है वो दी गई है। अ, इसके पीछे लॉजिक कोर्ट में ये दिया गया था कि भाई यहाँ पर तो जो पूजा पाठ है ना 1993 तक होता था, और इसके प्रमाण प्रस्तुत किए गए कि भाई 1993 तक जो पूजा पाठ है वो हम करते थे। और जो 1993 में तत्कालीन जो यूपी गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पूजा पाठ को बंद करवा दिया और जो पुजारियों को वहां से हटा दिया गया, तब से बंद है। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट यही था कि भाई जब पूजा होती थी तो रोक क्यों दी गई, हम उस हक को दोबारा चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ही दोबारा पूजा करने की अनुमति दी गई है। ठीक है। और ये जगह अगर हम देखें, ठीक है, बिल्कुल नंदी भगवान के सामने है। अगर हम जाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो ये जो नंदी जी की प्रतिमा है, ठीक है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने आपको मिलेगा, मस्जिद कॉम्प्लेक्स में पड़ जाता है वो, है ना, आप ये देखिए, है ना, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है एंड ये ज्ञानवापी मस्जिद है। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं आपका नंदी जी विराजमान है, ठीक है, यहाँ पर। और नंदी जी के बिल्कुल सामने ये जो जगह आपको दिख रही है, ठीक है, ये व्यास जी का तहखाना है। ठीक है। तो यहीं पर पूजा करने की अनुमति दी है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी दिए गए कि भाई, है ना, यहाँ पर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो हुआ करता था, क्योंकि जो नंदी जी हैं वो भगवान शिव के शिवलिंग के बिल्कुल सामने स्थित होते हैं। तो इस आर्गुमेंट के आधार पर भी पूजा करने का अधिकार जो है मांगा गया है। ठीक है। तो ये व्यास जी का तहखाना है जिस पर अब से 7 दिन बाद जो हिंदू आस्था वाले लोग हैं वो पूजा पाठ कर पाएंगे। क्या है ये डिस्प्यूट ज्ञानवापी मस्जिद का, और क्यों इसको लेकर जो हिंदू धर्म के लोग या मुस्लिम मजहब को मानने वाले लोग हैं, है ना, उनके बीच में टकराव रहता है। ठीक है। तो हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि भाई जो ज्ञानवापी मॉस्क आज जिसे हम कहते हैं, ये किसी समय भगवान शिव का मंदिर होता था, विश्वेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता था। इस मंदिर को तोड़कर, ठीक है, मंदिर को तोड़कर क्या बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। किसने बनाया, औरंगजेब ने बनाया। ठीक है। तो औरंगजेब ने 1669 में, है ना, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, कुछ तथ्यों के अकॉर्डिंग, है ना, 1669 में एक भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर क्या बना दी, एक मॉस्क बना दी। ठीक है। ये लिखा हुआ है कि इन 1669, है ना, औरंगजेब ऑर्डर्ड द डिमोलिशन ऑफ द टेम्पल। ए मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन द पैलेस प्रोबेबली बाई औरंगजेब हिमसेल्फ। ये कहा जाता है कि भाई औरंगजेब ने खुद ही उस मस्जिद को क्या था, बनवाया था। ठीक है। और इस मस्जिद को कुछ ऐसे बनाया गया था, बिल्कुल ताजमहल की नकल करने की कोशिश करी गई थी। इसका जो अगर आप फ्रंट आप देखेंगे, है ना, अगर पीछे आप फ्रंट देखें इसका, तो बिल्कुल ताजमहल की तरह इसको बनवाने की कोशिश की गई थी। ये देखो ना, यहाँ पे 4 ये मीनारें यहाँ पे बनाई गई हैं। ठीक है। फ्रंट बिल्कुल अगर आप इसका देखेंगे तो आपको बिल्कुल ताजमहल की तरह ये देखने में लगेगा। ठीक है। तो ताजमहल की तरह बनवाया गया था, है ना। बाकी अगर आप पूरी मस्जिद को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आराम से दिखेगा कि भाई एक मंदिर के ऊपर बनाई गई है ना, कि बस गुम्बद रख दिए गए इसके ऊपर। ठीक है। और ये जो मंदिर है, दीवारें हैं, ठीक है, ये दीवारें जो है मंदिर से बिलोंग करती थी, जिनको, है ना, आज भी एज इट इज रखी गई है। ठीक है। तो इसके पीछे आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भाई ये देखो, बिल्कुल मंदिर की दीवार तक को डिमोलिश नहीं किया है, उसकी मंदिर की दीवार के साथ ही क्या बना दिया गया है, तोड़कर, है ना, बस छत तोड़कर क्या बना दिया है, गुम्बद बना दिया गया, शिखर को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, है ना। तो ये आर्गुमेंट इनके द्वारा दिया जाता है। बहरहाल ये केस बाद में कोर्ट में जाता है ना। और कोर्ट जो है
एक आदेश देता है एआई सर्वे का कि भाई एएसआई सर्वे होगा, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने का आदेश दिया। तो अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जो रिपोर्ट है ना, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, सबमिट करी है। और उसमें कुछ चौंकाने वाले जो फैक्ट हैं वो रखे गए हैं, है ना। जानते हैं क्या है वो एएसआई के फैक्ट जो उन्होंने अपनी फाइंडिंग के दौरान पाए और पब्लिक के सामने रखे हैं। ठीक है, एएसआई ने कहा है कि भाई जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, ठीक है, हिंदू भगवानों के जैसे हनुमान, गणेश जी और शिवलिंग, ठीक है, ठीक है, ये मिले हैं। और इनको सीमेंट से क्या करा गया, ढकने की कोशिश करी गई। ये देखिए गणेश जी की फोटो, इसको सीमेंट से ढकने की कोशिश करी गई, इन सब को सीमेंट से ढकने की कोशिश करी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रूफ इनके द्वारा दिया गया है, एएसआई के द्वारा दिया गया है कि मस्जिद के अंदर एक दीवार ऐसी मिली है जिस पर राम लिखा हुआ है। ये देखिए उन्होंने फोटो भी इसके जारी की है, राम लिखे हुए। ठीक है, इसको मिटाने की भी कोशिश की गई, इसको सीमेंट से वो भी करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो राम लिखा हुआ है, तो राम तो है ना किसी इस्लामिक कल्चर का पार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, राम तो हिंदू धर्म का पार्ट है ना, हिंदू आस्था का विषय है। तो मस्जिद के अंदर राम क्या कर रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो अनदर प्रूफ दिया गया है वो दिया गया है कि भाई मंदिर के अंदर एक बैडली डैमेज मूर्ति मिली है भगवान विष्णु की। ये जो मूर्ति है, ठीक है, ये भगवान विष्णु से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये मंदिर के अंदर पाई गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा करता है कि भाई है ना एक मस्जिद के अंदर वो भगवान विष्णु की मूर्ति वो क्या कर रही है। ठीक है, वो भी इस्लाम धर्म का पार्ट नहीं है, इस्लाम रिलीजन का पार्ट नहीं है ना, या फिर इस्लामिक कल्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो अनदर प्रूफ दिया गया है कि भाई ये बोला गया है कि भाई दरवाजों को ना ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, कुछ दरवाजे ये देखिए है ना, इन्हें बंद कर दिया गया है, जानबूझ के बंद किया गया है। ठीक है, अब इन दरवाजों के पीछे क्या है। ठीक है, ये भी एक सस्पेंस क्रिएट करता है, एक डाउट क्रिएट करता है कि भाई ये जो मस्जिद है पहले के टाइम पे क्या हुआ करती थी, मस्जिद जो मंदिर हुआ करती थी, एक हिंदू मंदिर हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा कन्नड़ा लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मिले हैं। ये देखिए है ना, ये कन्नड़ा लैंग्वेज में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, इनका इन्होंने कुछ को ट्रांसलेट करके भी दिखाया है। ठीक है, जो कि 16th सेंचुरी के हैं। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु इंस्क्रिप्शन भी मिले हुए हैं। ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज में इनका भी ट्रांसलेशन इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो तेलुगु, कन्नड़ा, इसके अलावा तमिल ग्रंथों के जो स्क्रिप्चर है जो 17th सेंचुरी के, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए तमिल इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक शॉकिंग रेवोल्यूशन किया गया है एएसआई की तरफ से कि भाई कुछ दीवारों को, है ना, और कुछ मूर्तियों को क्या करा, नष्ट करने का काम किया गया जस्ट बिफोर द सर्वे, सर्वे से जस्ट पहले कुछ दरवाजों को बंद करने का काम किया गया है ना। और कुछ मूर्तियों को नष्ट करने का, जो मस्जिद के अंदर थी उनको नष्ट करने का काम किया गया। तो इससे इस बात की तरफ एक डाउट जाता है, स्ट्रॉन्ग डाउट जाता है कि भाई यहाँ पर कभी कभी ना कभी एक पुराना जो है शिव मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि देखा जैसे आपने है ना, राम लिखा हुआ है दीवारों पर, भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हुई है, और कन्नड़ा के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, तेलुगु, तमिल, इनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, तो ये इस्लामिक कल्चर का पार्ट तो कम से कम नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा डाउट तब क्रिएट होता है ना, जब एएसआई ये क्लेम करता है कि कुछ दीवारों को, कुछ दरवाजों को बंद करने की कोशिश करी गई है, कुछ मूर्तियों को दोबारा तोड़ने की कोशिश की गई है, उनको पेंट करने की कोशिश की गई है, उनके ऊपर सीमेंट लगाने की कोशिश की गई है जस्ट बिफोर द सर्वे, सर्वे स्टार्ट होने से पहले। यानी कि कोर्ट ने जब आदेश दिया होगा कि एएसआई का सर्वे है ना किया जाए इस मॉस्क के ऊपर, तब इस काम को किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे डाउट क्रिएट होता है कि भाई यहाँ पर एक बड़ा विशाल हिंदू मंदिर था। और इन्होंने इन्हीं आधारों पर, एएसआई की जो रिपोर्ट है उसका कंक्लूजन कहता है कि हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी काल में एक बहुत बड़ा जो मंदिर है वो स्थित हुआ करता था। ठीक है, तो ये रहा ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, एएसआई की रिपोर्ट, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं। आज जो डिसीजन आया व्यास जी का तहखाना, उसको उससे रिलेटेड कि भाई क्या व्यास जी का तहखाना है, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिए गए, है ना, क्या जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको क्या आदेश दिए गए, तो उसके बारे में ये इन डिटेल एक स्टडी थी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।